we are here to make your path easy। तो जैसे कि हमने कल PYQ अपना इन्वायरमेंट का देखा और हमने ये भी देखा कि कैसे वो ऑप्शन जो इनकरेक्ट हैं हमारे लिए रिलेवेंट हो सकते हैं, और हमने देखा कि हमें किस किस पोर्शन पे ध्यान देना है। तो उसी चीज़ को ध्यान में देते हुए यहाँ पर आपके लिए दूसरी वीडियो आ रही है जो कि क्या है, एनिमल स्पीसीज इन न्यूज़। जैसा कि हमने कल के वीडियो में देखा कि कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट न्यूज़ से थे। गुची वाला ऑप्शन आप लोगों को याद होगा, बनाना वाला ऑप्शन आप लोगों को याद होगा क्वेश्चन। तो वो क्या थे, सीधे आपके न्यूज़ से उठा के पूछे गए थे। उसी तरीके से जो स्पीसीज इस साल पूछे गए हैं और वो आपके एग्ज़ाम 2026 यूपीएससी प्री में रिलेवेंट हो सकते हैं, उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करने आए हैं। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए ये वीडियो आपकी बहुत छोटी होगी क्योंकि इसमें बस कुछ आपके इसी साल जो न्यूज़ में ऑन एंड ऑफ हेडलाइन में रहे हैं उन्हीं ही स्पीसीज को लेकर हम आए हैं। तो पहला कौन सा था, रॉयल बंगाल टाइगर। अब किन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे ध्यान देने के लिए हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, यहाँ पे भी बता रहा हूँ कि जब भी स्पीसीज एनिमल हो चाहे ट्री हो, इन दोनों के स्पीसीज के क्वेश्चन को जब भी हम सॉल्व करने जाएं या हम उसको पढ़ रहे हैं तो हमें तीन चीज़ को ध्यान में देना है। पहला हैबिटाट, ठीक है, हैबिटाट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरा इनके करेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है। अब जैसे कि व्हाट इज देयर हाइट, है ना, हाउ दे लुक लाइक, ये सारे उसमें आते हैं। तीसरा हमने क्या बोला था ध्यान देने के लिए आपको, जो कि हमेशा ध्यान देना है कि कौन से एक्ट के थ्रू उनको हम बचाने की जो मुहिम है वो चला रहे हैं, किस एक्ट के थ्रू, कौन सी एजेंसी इसके पीछे है, या कितने हैं ये तीन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। आप बड़े ही आराम से 2 मार्क्स लेके चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर जो कि न्यूज़ में था, किस लिए था, ये किस लिए न्यूज़ में था ये जानना जरूरी नहीं है, बस इसका ये जानना जरूरी है कि ये किस किस रीजन में पाया जाता है। जैसे कल के क्वेश्चन में हमने ये देखा कि वनली शब्द का इस्तेमाल हुआ था। हमने आपको बताया कि उस वीडियो में एक क्वेश्चन है जिसको आपको खुद बताना था इन द कमेंट सेक्शन, जिसमें वनली वनली का इस्तेमाल किया गया था। अब अगर आपसे पूछा गया कि क्या रॉयल बंगाल टाइगर वनली फाउंड इन इंडिया, तब क्या होगा, नो, क्योंकि ये बांग्लादेश में, भूटान में, कंबोडिया में, चाइना में, इंडोनेशिया में, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रसिया, थाईलैंड एंड वियतनाम। मतलब कि अगर रसिया की बात कर रहे हैं, अपर पार्ट हो गया, ठीक है। अगर हम अपने भूटान, इंडोनेशिया इन सब की बात करें तो ये कौन से हैं, साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पर, ये चीज़ है। तो आपको अगर ऑप्शन मिल गया कि ओनली इन इंडिया तो तुरंत गलत कर दीजिएगा। अब यहाँ पे दिया गया है कि इन इंडिया, सिर्फ इंडिया में कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है, गैंगेटिक प्लेन्स में। गैंगेटिक प्लेन्स कौन सा हुआ आपका, गैंगेटिक प्लेन कौन सा रीजन है, इसको आप हमें कमेंट में बताएं। अब ये सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट पे पाया जाता है। कौन से घाट पे, ईस्टर्न, ईस्टर्न घाट पे, वेस्टर्न घाट्स पे नहीं पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। और नदन ईस्टर्न हिल्स एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक है। आप इस रीजन को जब अगर आपने नेपाल, भूटान इन सब की बात करी तो ये आपका आराम से सही हो गया। सुंदरबन डेल्टाज बिल्कुल सही है। हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे है, मध्य प्रदेश, फॉलोड बाय कर्नाटका एंड उत्तराखंड।
ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या? कि ये हाईएस्ट पॉपुलेटेड कहाँ है? इन इंडिया में, ठीक है, और कहीं जगह पे नहीं। तो इसको आप मेमोराइज कर जाइएगा। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। और फॉलो किसके द्वारा किया जाता है? कर्नाटका और उत्तराखंड के द्वारा। ये हमने समझ लिया हैबिटाट को, इन इंडिया, आउट ऑफ इंडिया में। अब आइए सेकंड देखते हैं इसके करेक्टरिस्टिक को। करेक्टरिस्टिक क्या है इसका? फ्लैगशिप एंड अम्ब्रेला स्पीसीज ऑफ इंडिया, ठीक है। यूनिक स्ट्रिप्स होती है, ठीक है। आप अगर इनकी इमेज को देखने जाएं तो ये आपको स्ट्रिप्स दिख रही होंगी, ये जो हैं इनको स्ट्रिप्स बोला गया है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इनका बिहेवियर कैसा है? अकेले रहते हैं, नॉकटर्नल हैं, ठीक है। नॉकटर्नल का मतलब नाइट में ये ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ठीक है। टेरिटोरियल हैं, ऑब्वियस सी बात है। अब इसके हम कंजर्वेशन की बात कर लें, जिसका हमको ये थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे आपको ध्यान देना। पहला हैबिटाट, दूसरा करेक्टरिस्टिक पे ध्यान देना, और तीसरा किस पे ध्यान देना है? कि इनके लिए हम कौन से एफर्ट कर रहे हैं इनको बचाने के लिए। तो देखिए इनका ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा गया, प्रोजेक्ट टाइगर 1973। इस जो इस तरह की लीगल स्टेप लिए गए हैं या एजेंसीज जो जो हैं, जैसे हम IUCN की बात कर लें, IUCN की बात कर लें, या फिर आपका बात कर लें हम एनी जो कि स्पीसीज का ध्यान देते हैं, वो हो गया जैसे कि CITES, ये सारी एजेंसीज हैं और इसके बारे में हम आराम से पढ़ेंगे। ग्लोबल टाइगर फोरम, ठीक है, ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन बॉडी है जो इनको कंजर्व करने के लिए एफर्ट डाल रही है। आप इन चीज़ों को देख लीजिएगा। लीगल प्रोटेक्शन में इनको शेड्यूल 1 में रखा गया है, ठीक है। हाईएस्ट, ये क्या है? हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन इनको दिया गया है। आइए नेक्स्ट हम स्पीसीज की तरफ बढ़ते हैं, जो है कि हमारा स्नो लेपर्ड। अब ये न्यूज़ में क्यों था? ठीक है, क्योंकि 477 स्नो लेपर्ड कहाँ पाए गए हैं? लद्दाख में। तो अब देखिए, अब इनके हैबिटाट की चर्चा हम करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट चीज़ इंडिया में, ठीक है, फिर हम इसको भी देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में वनली का इस्तेमाल होता है, वनली इन इंडिया या वनली इन एशिया, ये शब्द आपको मिलेंगे। तो जब आपको ये क्लियर रहेगा, जो आप इस चीज़ को देख रहे हैं, तो आप इन जगहों पे नहीं फंसेंगे। फाउंड इन माउंटेनियस रीजन्स ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशिया। अगर हम पूरी एशिया की बात करेंगे तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? साउथ एंड सेंट्रल एशिया में, ठीक है। इन इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं? जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। अब ये कुछ ऐसी जगहें हैं जिनको आपको बाय हार्ट कर जाना है। पहली बात तो आप इसके नाम से कनेक्ट करेंगे, स्नो लेपर्ड है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पर कोल्ड होगा वहीं पे मिलेगा। कोल्ड अपने नॉर्थ में होता है, आपने ये चीज़ देखी, ठीक है। ईस्टर्न में भी, नदर्न ईस्टर्न, कहाँ पे? नदर्न ईस्टर्न में, ठीक है। ये हैबिटाट को याद रखिएगा। अगर हम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो कहाँ कहाँ पाया जा रहा है? सिर्फ वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो ये कहाँ कहाँ पाया जा रहा है? ये पाया जा रहा है जो कि अपना साउथ एंड सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल एशिया में, ठीक। साथ साथ अगर आप करते जाएंगे तो आपको याद होता जाएगा। इन इंडिया में JNK, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। हाई डेंसिटी एरियाज जो हैं वो कौन से हैं? हेमिस नेशनल पार्क और कारागिल एंड ले। अब आपको ये चीज़ हम करवाएंगे तो आपको इस पे जाना नहीं है। हम सारे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के हम आपको एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको यहाँ पर ये कुछ चीज़ें याद कर जानी है। हाई डेंसिटी एरिया, ठीक है। अब आइए हम इसके जो कि करेक्टर की बात कर लें। तो इसका जो
करेक्टर क्या है, यहाँ पे ही है, ये सॉलिटरी एनिमल्स हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है, ये रोर नहीं कर सकते, ये भी एक इनका वो है, क्या बोलते हैं, फीचर है। अगर इसको याद करना होगा तो कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे फिलहाल आपके यही है, आपको ये स्लाइड मिल जाएगी, आप वहाँ से याद कर लीजिएगा। कंजर्वेशन एफर्ट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपका ये सेकंड पार्ट है, और ये आपका थर्ड पार्ट है, सॉरी सेकंड पार्ट आपका करेक्टर ही है, थर्ड पार्ट है बेसिकली, ये भी आपके थर्ड पार्ट में ही आ जाएगा। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड इनके लिए चलाया गया है इंडिया में, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के साथ ये जुड़े हुए हैं। ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम, ठीक है, अच्छा। बीसेक डिक्लेरेशन, इसको हम आपको डिटेल में बताएंगे, फिलहाल आप यहाँ पे इस चीज़ को याद कर लें, और इस चीज़ को भी देख लें कि ये शेड्यूल 1 में रखे गए हैं, कौन से शेड्यूल में ये रखे गए हैं अंडर द वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट, उसको भी याद आप कर लीजिएगा। अब आइए हम बढ़ते हैं तीसरे स्पीसीज की तरफ, ये क्या है, ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसोर्स, कुछ इस तरह से ये दिखते हैं, वन हॉर्न, ये देखिए आप। आइए इनके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, ये न्यूज़ में क्यों थे। आसाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनिशिएटेड डीएनए प्रोफाइलिंग ऑफ राइनोसोरस राइनो हॉर्न्स इंटीग्रेटेड इनटू रोडिस राइनो डीएनए इंडेक्स सिस्टम। इस कारण ये न्यूज़ में था। हैबिटाट को पढ़ लेते हैं। आसाम होल्ड द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वो लाइन नहीं है कि ये ओनली आसाम में पाया जाता है, नहीं, ये कह रहा है आसाम होल्ड द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया, कहाँ पे, इंडिया में लार्जेस्ट पॉपुलेशन होल्ड करने वाला आसाम है, ठीक है। ओवर 90% फाउंड इन काजीरंगा नेशनल पार्क, जिसमें से 90% कहाँ पे पाए जाते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क में। आपका ये क्लियर हो जाएगा जब हम आपके लिए सीरीज लेकर आएंगे, कौन सी, नेशनल पार्क की, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, वहाँ पर आपको हम बताएंगे कौन सी नेशनल पार्क और कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में पाया जाता है, उससे कौन कौन से रिवर एसोसिएटेड हैं, उनसे कौन कौन से एनिमल एसोसिएटेड हैं, ठीक है। जैसे कल आपने क्वेश्चन देखा होगा जहाँ पर चंबल रिवर का डिस्कशन हुआ था, आपने क्वेश्चन देखा होगा इरावड्डी डॉल्फिन का, ठीक है, इरावड्डी डॉल्फिन का, तो वो सारे जो चीज़ें थे वो कहाँ से क्लियर होंगे, यहीं से। पढ़ना आपको बहुत बल्क में नहीं है, स्मार्टली पढ़ना है, आपको समझते हुए चलना है कि कहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ पे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, उस पैटर्न को हमेशा ध्यान दीजिएगा। करेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये 5 स्पीसीज पाई जाती हैं राइनो की, जिनमें से एक है, ठीक है। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, आपको इन पे ध्यान देना है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड पे, एक्सटिंक्ट है, ठीक है, क्या है, इन चीज़ों पे ध्यान देते हुए चलना है। बाकी आपको क्या देना है, इंडिया राइनो इज द लार्जेस्ट एशियन राइनो स्पीसीज, ये आपका यहाँ पर स्टेटमेंट बन सकता है, यूपीएससी यहाँ पर खेल सकती है कि जो स्पीसीज पाई जाती हैं ग्लोबल में और इंडिया में जो पाई जाती हैं वो क्या है, सबसे लार्जेस्ट एशियन राइनो स्पीसीज हैं, टिपिकली सोलिटरी होती हैं, समझ रहे हैं इसका मतलब, ये ग्रुप में रहती हैं तब, विथ मेल्स मेंटेनिंग, क्या है ये, लू, देख लें आप, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं ऐसे। कंजर्वेशन एफर्ट की बात करें अगर हम, तो नेशनल राइनो, ये याद कर लीजिएगा आप, कब ये बना है बॉडी जो इसको कंजर्व करने का बहुत काम करती है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये शेड्यूल 1 में रखा गया, मतलब हाई प्रोटेक्शन, मतलब क्या, हाई प्रोटेक्शन में ये है। ठीक है, आईयूसीएन स्टेटस इसको मिला है, क्या है, वल्नरेबल है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नीलगिरी तहर के बारे में बात हुई है, ठीक है, किस लिए कॉन्टेक्स्ट में थी, ट्रेडिशनल हैबिटाट इन द कोयम्बतूर फॉरेस्ट डिवीजन आर शोइंग साइन ऑफ पॉपुलेशन रिकवरी, मतलब
ये इसलिए न्यूज़ में थी क्योंकि इसके पॉपुलेशन में कुछ परसेंट का इंक्रीजमेंट देखा गया है, कुछ परसेंट का इंक्रीजमेंट देखा गया है, इसलिए ये न्यूज़ में थी। इनके हैबिटाट की बात करें, फाउंड इन ओपन क्या है, माउंटेन ग्रासलैंड, ठीक है। एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट, कहाँ पे, वेस्टर्न घाट पे, क्या है, एंडेमिक। लार्जेस्ट कॉन्टिन्यूअस पॉपुलेशन इन इराविकुलम, इराविकुलम नेशनल पार्क इन केरला, ये याद रखिएगा क्योंकि आप कर्नाटका से कंफ्यूज हो जाएंगे, तमिल से कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आप ये याद करने जाएंगे कि क्या, ये याद करने जाएंगे, ये अगर ये इस चीज़ पे ध्यान देंगे तो आप फंस जाएंगे, इसीलिए आप इन चीज़ों को ध्यान देना। करेक्टरिस्टिक की बात कर लें, वनली माउंटेन, सदर्न इंडिया के माउंटेन रीजन में ये रहते हैं। लोकली कॉल्ड, ये आप याद रखिएगा, यहाँ पर स्टेटमेंट बन सकती है जिसको क्या कहा गया है, वरायडू, क्या बोला गया है, वरायडू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक की बात हमने देख ली, वनली माउंटेन, ठीक है, वहाँ पाया जाता है, वराइडू बोला जाता है लोकली। मेंशन्ड इन क्लासिकल तमिल टेक्स्ट, शिला, ये क्या है, शिला पथिकरम, एंड शिवा काशी नदामनी, शिवा काशी नदामनी और क्या है, शिला पथिकरम, ये दो चीज़ों में इनका मेंशन हुआ है, किसका, नीलगिरी तहर का। भूलना मत, वन ऑफ द मोस्ट है, साउथ रीजन में पाया जाता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इनके लिए प्रोजेक्ट कौन सा है, प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर, तमिलनाडु के हिसाब से चलाया गया है। डिक्लेयर्ड स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु, कहाँ का, देखिए अब आप देखिएगा, ये स्टेट एनिमल है कहाँ का, तमिलनाडु का। और यहाँ पर क्या कह रहा है, लार्जेस्ट कॉन्टिन्यूअस पॉपुलेशन इन केरला। अब देखिए केरला यहाँ पर दिया है तो इसका ये मतलब आप मत देख लीजिएगा कि ये जो है कि केरला का स्टेट एनिमल है, ये स्टेट एनिमल कहाँ का, तमिलनाडु का। ये देखिए इनके लिए एक स्पेशल डे भी डेडिकेटेड किया जो कि अक्टूबर 7 है। बाकी आपको प्रोटेक्शन स्टेटस क्या दिया गया है, शेड्यूल 1 में रखा गया है, ठीक है। IUCN के हिसाब से ये इंडेंजर्ड है। आगे बढ़ते हैं, अब एशियाटिक लायन की बात कर लें, ठीक है। आपने कल देखा होगा एक एशियाटिक टाइगर के ऊपर भी क्वेश्चन था। अब यहाँ पे एशियाटिक लायन के बारे में देख लेते हैं, जिसको हम पर्सियन लायन भी बोलते हैं और इंडियन लायन भी बोलते हैं। बिलोंग्स टू द सब स्पीसीज पैंथेरा लियो पर्सिका, ठीक है। जबकि ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पर्सियन लायन बोला जाता है। एशियाटिक लायन को पर्सियन लायन भी बोला जाता है। एक्सक्लूसिवली इन इंडिया मतलब वनली स्पेस, उसके बाद भी गिर नेशनल पार्क में पाया जाता है। कहाँ पे गाइस, गिर नेशनल पार्क, ठीक है, विच इज इन गुजरात। Once widespread across West Asia and the Middle East, the Asiatic lion has now become extinct. कहाँ पे एक्सटिंक्ट हो गया है, कौन से रीजन में, मिडल ईस्ट में और कहाँ पे, वेस्ट एशिया में, यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो गया है। और इसका सबसे बड़ा रिफ्यूजी कौन है, इंडिया, इसीलिए ये वर्ड का यूज किया गया है एक्सक्लूसिवली इन इंडिया। बाकी इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है जहाँ पर ये रहते थे, ठीक है। अगर हमको लगता था कि अभी भी वहाँ का इन्वायरमेंट है जहाँ ये सरवाइव कर सकते हैं तो हम कर देते हैं। जैसे आपको भी पता होगा कि हमने साउथ अफ्रीका से अपने यहाँ पे क्या टाइगर और लायन की स्पीसीज को लेकर आए थे। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन से स्पीसीज को हम साउथ अफ्रीका के किस कंट्री से लेकर आए थे, सॉरी, सदर्न जो हमारा अफ्रीका कंटिनेंट है उसके किस कंट्री से हम ले आए थे, यहाँ पर मिस्टेक्स होगी। अब देखिए कंजर्वेशन स्टेटस में क्या है, इसको शेड्यूल 1, अभी तक हम जितने भी स्पीसीज को पढ़े उन सबको शेड्यूल 1 में रखा गया है। और यहाँ पर जो थ्रेट्स है वो क्या है, इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है, पोचिंग फॉर बॉडी पार्ट्स, ठीक है,
इनको बॉडी पार्ट्स के लिए पोच किया जा रहा है, मतलब इनके हंटिंग की जा रही है। और देखिए ये द दराजी स्लॉथ, एक सेकंड, सॉरी हम लोग कुछ ज़्यादा आगे बढ़ गए थे, वो दूसरे स्पीसीज के बारे में हम जानने लगे थे। यहीं पे हम देख लें कि ये इंडेंजर्ड है 2008 में, वल्नरेबल है, ठीक है, रेड लिस्ट है। अब आगे बढ़ते हैं हम। ये स्लॉथ बियर का जो हम पीडीएफ ऑन कर लिए थे, तो इसलिए यहाँ पर पीडीएफ मिस्टेक्स की वजह से होना पड़ा। स्लॉथ बियर के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है स्लॉथ बियर, आप नाम को याद रखिएगा। और ये किस लिए न्यूज़ में थे, जो कि कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड कर्नाटका में। अब कन्फ्लिक्ट मतलब इंसान जाके उनसे लड़ने नहीं लग रहे हैं, जहाँ पर हम रहते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि इनके आने से या इनके ये जहाँ रहते हैं वहाँ हमारे जाने से जो प्रॉब्लम हो रही है उसके वजह से ये न्यूज़ में थे। इनको हनी बियर भी कहा जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। स्लॉथ बियर को हनी बियर भी कहा जाता है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे है, श्रीलंका में है, इंडिया में है, भूटान में है, नेपाल में है। अब ये देखिए ये लो लैंड में, लो लैंड एरियाज में रहते हैं, भूटान के लो लैंड पे, हाई पे नहीं, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फूड और हैबिटाट की अगर हम बात कर लें तो ये टर्माइट्स एंड आंट्स खाते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं, कर्नाटका में। कौन सा, बलारी डिस्ट्रिक्ट में। इन एशिया फर्स्ट स्लॉथ बियर सेंचुरी, पहली, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो पहली स्लॉथ बियर की सेंचुरी को बनाया गया तो कहाँ पे था, कर्नाटका में, बल्लार डिस्ट्रिक्ट से। आपको तीन चीज़ स्लॉथ बियर को लेकर याद करना। पहला तो अगर आप ये याद करेंगे कि स्लॉथ बियर को हनी बियर भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा आप क्या याद रखेंगे कि इनका जो रेड लिस्ट में है, ये तो आप स्लाइड को रोक के देख लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं। ये कर्नाटका में इनकी पहली सेंचुरी बनाई गई थी जो कि बलारी डिस्ट्रिक्ट में था, ठीक है। और वो एशिया की फर्स्ट थी, नॉट इंडिया, एशिया से कंपेयर हो रहा है इनका, इस चीज़ में ध्यान